स्वागतम सुस्वागतम 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 गुरुदेव सुस्वागतम गुरुदेव सुस्वागतम गुरुदेव गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म। स्वागत ऐसे आयोजन हुए। संजय भैया आपसे भी निवेदन है, आप आकर महाराज श्री के पुष्पहारों से स्वागत करेंगे। अर्जुन भैया आपसे भी निवेदन है, आप आकर महाराज श्री का पुष्पहारों से स्वागत करें। तालियों की सेवा देते रहें। समस्त ग्रामवासी से निवेदन है, परम पूज्य महाराज श्री मंच पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सभी श्री राम बहरवासी डोंगरिया से आपसे भी निवेदन है, आप आकर महाराज श्री का पुष्पहारों से स्वागत करें। बार बार नहीं मिलता। देवाय हरे श्री परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय
नाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं चलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वनितं मधुरं भ्रमितं मधुरं वनितं मधुरं वनितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते मधुरं वेणोर्मधुरो वेणोर्मधुरा मधुरो पाणिर्मधुरा पादौ मधुरौ मधुरा नृत्यं मधुरं सत्यं मधुरं सत्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते मधुरं
पीतम मधुरम पीतम मधुरम पीतम मधुरम उत्तम मधुरम सुतम मधुरम उत्तम मधुरम सुतम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम रूप क्या बात है? आरूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम कर्णम मधुरम कर्णम मधुरम कर्णम हरिणम मधुरम रमणम मधुरम हरिणम भमितम मधुरम श्रमितम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम कुंजा मधुरा माला मधुरा कुंजा मधुरा कुंजा मधुरा माला मधुरा कुंजा यमुना मधुरा बीजी मधुरा यमुना सलिलम मधुरम कमलम मधुरम सलिलम ओ मधुराधिपति रखिलम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा उत्तम मधुरम उत्तम मधुरम श्रेष्ठम मधुरम श्रेष्ठम मधुरम ओ मधुराधिपति रखिलम मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा यस्तिर मधुरा यस्तिर मधुरा ललितम मधुरम फलितम मधुरम ओ मधुराधिपति रखिलम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम Siradu.
श्रद्धे 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 जय श्रद्धे 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 जय श्रद्धे जय जय श्रद्धे राधे 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 इसको थोड़ा और इधर नहीं घुमा सकते? हाँ विशिल आ रही? अच्छा चलो ठीक, मंगलाचरण तो लो। विषाणरत्नकलसा प्रत्युत्तराम्भोरुह ध्येयो वल्लभया सपत्नकरया निष्ठोज्ज्वलघोषया विश्वोत्पत्ति विपत्ति संस्थित करो विघ्नेश सिद्धार्थदा सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयना माणिक्यमौलिस्फुरा तारानायक शेखरां स्मितमुखी समापीन भक्तुरुह वाणीभ्यामलिपूर्णरत्नचषकम् रक्तोत्पलं बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरत्नचरणां ध्यायेत्पराम्बिकाम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरदरुणविन्दुफलधरुस्था पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा करविन्दनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तात्त्वमहं न जाने कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितम् कंठे च मुक्तावली
गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अतुलित बलधामम् हेमशैलाभदेहम् तनुजवन कृशारम् ज्ञाननामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वातजातं नमामि ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः भूतमूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बतुए उनके पद वंदन किए नाशक विघ्नयने नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे तुल्येन्दुबिल्लाय त्वया रत्तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः राधे परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री द्वारिकाधीश महाप्रभु की वांग्मय प्रतिस्वरूप श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा में पधारे विद्युत वृंद श्रोत्री वृंद माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग प्यारे बच्चे कंठ सुधाकर मधुर सलिल धारा के द्वारा अवगाहन करने वाले संगीतज्ञ बंधु प्रातःकालीन से ही इस समलंकृत परम न्याय दर्शन से सम्मिलित तिरोहित दिव्य ग्रंथ का गायन करने वाले वेदाचार्य कथा के चतुर्थ दिवस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है। YouTube के माध्यम से जो अनेक घाटों पर श्रोताएं कथा का लाभ सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उनका भी स्वागत है। भगवान की कथा में नित्य से प्रति अवगाहन से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने हेतु नाम कीर्तन करेंगे, आनंद के साथ मस्ती के साथ झूमते हुए। राधे राधे। थोड़ा सा एक और नहीं रख सकते क्या? देख लेगा। राधे राधे। आइए आनंद के साथ कीर्तन करते हैं। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद
सब गाइए। प्रभु आपको आना ही होगा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। जय गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। प्यारे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री गोविंद राधे राधे गोपाल राधे आनंद से सुनते हुए गाइए। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय हो। हरि बोल। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। जय गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। श्री राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे 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 सब गाइए। गोविंद राधे। राधे
राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधा गोविंद भगवान की श्री भागवत महापुराण की युगल जोड़ी सरकार की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की जगदम्बा महारानी की हनुमंत लाल की भैरवनाथ की भोलेनाथ की गंगा मैया की रेवा मैया की काशी विश्वनाथ की हरा हरा जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम राधा नाम महासुखदाई राधा नाम महासुखदाई राधा महासुखदाई राधा नाम महासुखदाई महासुखदाई राधा कृपा करे अधुराई भजते कृपा करे रघुराई भजते कृपा करे अधुराई भजते कृपा करे रघुराई राधा साचम साधनं यस्य राधा 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 जब आप रटोगे तो क्या होगा आपके जीवन की भी राधा सारी बाधाएं हर लेती हैं। कृष्ण कहते हैं उद्धव जो मेरे से पहले राधा को बसता है। राम जी कहते हैं जो मेरे से पहले सीता को बसता है उस पर मैं आसक्त हो जाता हूँ, उसका हो जाता हूँ। इसलिए 3 बार हम जय श्री राधे करवाते हैं। पूरी भागवत में 18,000 श्लोकों में कहीं राधा जी का तो नाम ही नहीं है। तो महाराज नाम कहाँ है? तो बोले कृष्ण जब हम लिखते हैं तो उसके नीचे एक रिकार आती है, का में एक रिकार की मात्रा आती है, वो रिकार ही राधा है। इसलिए
बाबा तुमसे कहते हैं राधा नाम महासुखदाई। आपने नाम लिया और सुख मिलना आरंभ। क्या होगा? बोले भजते ही कृपा। आपने राधा का नाम लिया और कन्हैया ने कृपा करना आरंभ किया। इसलिए नाम लेना चाहिए। जितने बार लेंगे आपकी बाधाएं दूर होते जाएंगी। अब धर्म ग्रंथ में लिखा है तो ये शुद्ध तो होगा नहीं। हमारे यहाँ तो जो लिखा हुआ वह काटते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, कोई नहीं काट सकता उसे। जो लिख दिया है वो प्रमाणित है। श्रुति स्मृति प्राणोक्त, इन वेदों में संहिताओं में जो कुछ भी लिखा गया है वो बहुत विचार विमर्श करके लिखा गया है। जिनका हम नहीं, सारी सृष्टि पालन करती है। नियम संयम ध्यान धारणा, बड़ा ही आनंद ग्राम नगरिया में बरस रहा है। बीतराग हमारे आयोजक श्रीमान रंजू रघुवंशी जी और उनका पूरा परिवार भाव होना चाहिए। धन तो अनेकों जगह, अनेकों के पास में है, पर मन नहीं, और मन है तो धन नहीं है। जहां मन है वहां धन नहीं, और जहां धन है वहां मन नहीं है। भगवान कहते हैं मेरे तक पहुंचने के लिए उसे मेरा बनना पड़ेगा। अनन्यास चिंतयन्तु मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ना अन्य, जो मुझ परमात्मा के अलावा, मेरे अलावा किसी और को भजता ही ना हो, ऐसा भक्त मुझे अति प्रिय है, अतिशय प्रिय है। भगवान के हो जाओ। शून्य तो शून्य है महाराज, शून्य की क्या कीमत है? और वही शून्य के आगे एक अंक लग जाए तो क्या बन गया? 10। और 10 लिखने के बाद एक शून्य फिर बढ़ा दिए तो क्या हो गया? 100। और उसके आगे 1000, उसके आगे 10,000, उसके आगे लाख। जब शून्य था तब उसकी कोई कीमत थी क्या? एक अंक आगे लग गया तो उसकी कीमत बढ़ते चली गई। अरबों खरबों शंकु नील पद्म तक पहुंच गया, अहंकार आ गया। शून्य को अरे वाह बड़े भारी हम, हमारे बिना तो हाँ क्या कहने। देख रहे हो हमारी क्षमता, 19-20 शून्य लग गए। जब शून्य को अहंकार आया तो अंक ने कहा भैया तो वही रहना, अब हम चले। और जब वो अंक वहां से खसका तो शून्य की क्या गति हुई? आप 19 नहीं 50 नहीं 200 शून्य लिख लो, शून्य तो शून्य रह गया। क्यों कहते हो? जहां की तहां आ गया। कुछ नहीं है जब तक वो एक अंक ना मिलेगा। राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य। अंक रहे कछु हाथ नहीं, और अंक रहे 10 गुण। अंक है तो शून्य की कीमत, और वो अंक हट गया तो शून्य की कोई कीमत नहीं है। जीवन में कितनी दौलत कमा लो, कितनी ही ऐश्वर्यता कमा लो, कितना बड़ा नाम बना लो, जीवन में भक्ति नहीं आई तो जीवन बेकार है।
हर मृत्यु ना पिता, इस मृत्यु लोक से यदि कोई तुम्हें पार कर सकता है तो सिर्फ भगवान का नाम। हरे मृत्यु ना पिता, ये वेद भगवान कह रहे हैं। नाम ही साथ जाएगा, नाम ही वहां अंकित होगा। इसलिए बार बार मैं कहता हूं, नाम जपो, नाम जपो। राधा राधा राधा। जिनको मरा कहना आता था वे राम कहने लगे। वाल्मीकि जी, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वे ब्रह्म ऋषि हो गए जिन्हें राम कहते नहीं आता था। महर्षियों ने कहा एक काम करो, तुम मरा ही जपना। बोले ठीक है, मरा मरा राम 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 राम। मरा जपने वाला भी राम जप सकता है तो हम तो उससे अच्छा बोलते हैं। हमें तो इतना ज्ञान भी है। नाम जपना चाहिए। आप बड़भागी। व्यास जी ने 2 लोगों को भागवत कथा सुनने को बुलाया, सिर्फ 2 लोग। कौन कौन से? रसिका भूवि भावुका। हे रसिको, हे भावुको, मेरी कथा सुनने को आओ। बोले महाराज संसार में इतने सारे लोग हैं, सभी को बुला सकते थे आप, इन्हें क्यों बुलाया? नहीं, बोले ये कथा के श्रोता हैं, रसिक और भावुक। बैसाख की तपती गर्मी हो और आपको जोरों की प्यास लगी हो, गला सूख गया हो, अवरुद्ध हो गया हो, और आप प्याऊ के पास जाए तो क्या आप ये पूछेंगे कि पानी कहाँ का है, बावली का है, बोर का है, कुआं का है, छना है नहीं छना है, गर्म किया है, उबाला है नहीं किया है, दवा डाला है नहीं डाला है? आप पानी की प्रमाण पत्रता, उसकी प्रमाणिकता पूछेंगे ही नहीं। आप तो सिर्फ ये कहेंगे मुझे पानी पिला दो। और जिसे प्यास नहीं लगी वो 17 के प्रश्न करेगा। पहले तो कहाँ का लाए हो? बर्तन साफ करे थे, हाथ धोले थे तुमने, पानी पिलाने बैठे नहाए हो? नदी का पानी तो नहीं है, छान कर लाए नहीं लाए? जिसे पानी नहीं करना वो पानी पे पूरी बहस कर लेगा। तो जिसे पीना है वो अंजलि को आगे बढ़ा देगा। कहा महाराज पहले तो आप पानी पिलाएं, उसके बाद वो बात करेंगे। रसिका भूवि भावुका। इसी तरह जिसे पीना होता है फिर वो ये नहीं देखता। महाराज मनु कहते हैं मनुस्मृति में, क्वचित भूमौ सय्या क्वचित अपीचा पर्यंशयनम। कभी समय ऐसा आ जाता है कि हम अभी आप मीटिंग पे बैठे हुए हैं और घर पे बैठते तो बहुमूल्य गद्दे पर बैठते, सोफे पर बैठते हैं। यहां आप कथा पंडाल पर बैठे हो, निश्चिंत 5 घंटे 4 घंटे आप बैठेंगे। आपका जो पूरा मन है, आपका जो शरीर है, आपके जो इंद्रिय है वो भगवत कथा में और संलग्न है। यहां आपको किसी प्रकार का भान नहीं रहेगा, बोध नहीं रहेगा। भगवान का नाम, उनकी कथा सुनना है। माताएं थोड़ा शांति बनाए। कथा में हम देख रहे हैं यूट्यूब में हमसे शिकायतें होती है रोज। वे हमसे कहते हैं कि महाराज जी कम से कम श्रोताओं को, तो हमने कहा आप देख लो तो कितना अच्छा आप लोग वार्तालाप करते हो। सब जा रहा है, कैमरा लगा हुआ, आप जानो जय हो, मेरी क्या। हमने कहा कि नहीं, बड़े अच्छी गीतराग श्रोता है। नहीं, बोले हम देख रहे हैं। हमें भी लगा कि अच्छी बात है। तो वार्तालाप आप ना करें, कथा पंडाल से जब जाएं तो खूब वार्तालाप करें। सत्संग सहजता से प्राप्त नहीं होता, हर किसी को प्राप्त नहीं होता। मनुष्य ही एक ऐसा मात्र जीव है जो सत्संग को प्राप्त कर लेता है। जितनी देर आप बैठे चैतन्यता से कथा को सुने, नाम जपे, राधे राधे जपे। कथा सुनते समय वार्तालाप नहीं करने चाहिए,
कोई ना कोई मंत्र जपना चाहिए। जो अपने गुरुदेव ने दिया हुआ वही मंत्र जपे। बच्चों को साथ बैठा ले मोनू भाई, एक तरफ बच्चों को बैठा ले, बच्चों को बैठा ले। अंतिम में खूब प्रसाद देंगे, बैठा ले बच्चों को, भागा दौड़ी बिल्कुल ना करें। कितने दूर दूर से श्रोता आते हैं। यदि कथा का तारतम्य में खंडित होता है तो फिर कथा छूट जाती है। कल कथा कहाँ पर हमने छोड़े थे, कौन बताएगा? जो बताएगा उसके नाम देंगे। इनाम जिसको लेना वो बता दे। जितासनो जितस्वासो, हाँ बताइए। अंत कहाँ करे थे? बिराजी, मैं बताता हूं आपको। राजर्षि परीक्षित को श्राप लगा हुआ है। सुखदेव जी मुनि का आगमन हुआ है। उन्होंने आसन पर बैठाया और 4 सूत्र बताया साधना के। आप थोड़ी कथा वहां तक नहीं पहुंच पाए, बहुत अच्छी बात है। आप चैतन्यता से सुन रहे हैं। मुझे पता है कि यहाँ के श्रोता बड़े रसिक, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग भी चैतन्यता से सुने और ऐसे श्रोता बने। आपके लिए ताली बजाएं एक बार जरूर। जितासनो जितस्वासो जित संगो जितेंद्रिया। राजन, भगवान की कथा से पूर्व, उनकी उपासना से पूर्व हमें चाहिए कि हम अपने आसन पर अधिक से अधिक देर बैठें। बैठने का एक नियम बनाएं। एकदम से 10 घंटे बैठेंगे तो शरीर थक जाएगा, तो उसे धीरे धीरे कसौटी पे बांधें। 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे, 4.5 घंटे, 5 घंटे, क्रमशः धीरे धीरे। बच्चा एकदम से 12 घंटे पढ़ाई कर लेगा तो दूसरे दिन से नेत्र में रोग हो जाएगा, क्योंकि आपका शरीर अभी उस पर रत नहीं हुआ है। इसलिए आप धीरे धीरे, शनै शनै, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, विशेषकर कार्यों को धीरे धीरे शनै शनै करना चाहिए। शनै कंथा शनै पंथा शनै पर्वत लंघनम शनै विद्या शनै वित्तम एते पंच शनै शनै। पंथ कहते हैं पथ को, मार्ग को। छोटे से गांव में रहने वाला व्यक्ति NH7 या नेशनल हाईवे में पहुंचना चाहे तो उसे एक छोटे मार्ग से बड़े मार्ग पे जाना होगा, तब कहीं जाकर के वो इंटरनेशनल रोड पर जा पाएगा। एकदम से वो रोड नहीं मिल पाएगा। कंधा, आप सोचें कि मैं घर की वैरायटी पर म्यार पर एकदम से छलांग लगा के चढ़ जाऊं तो क्या संभव है? इसलिए नशेनी लगाई गई है, सीढ़ी बनाई जाती है, एक से दूसरे से तीसरे से धीरे धीरे। पर्वत लंघनम, माउंट एवरेस्ट, हिमालय की चोटी पर आप सोचे कि मैं एकदम से छलांग लगा के चढ़ जाऊंगा तो क्या संभव है? धीरे से मार्ग बना के आपको टेढ़े मेढ़े रास्तों से फिर आप ऊपर चढ़ पाएंगे। विद्या और वित्तम, ज्ञान को अर्जित करने के लिए आप सोचें कि मैं एक दिन में ही ज्ञानी बन जाऊं, असंभव है। ज्ञान अपार होता है, उसका कोई पार ही नहीं। और वित्तम, मनोयोग से हम सोचें कि हम रातों रात अरबपति खरबपति, दुनिया के बिलगेट्स से ऐसे सबसे बड़े नामी अमीर व्यक्ति बन जाए, संभव नहीं है। बन सकते हैं लेकिन धीरे धीरे, शनै शनै, एकदम से कुछ प्राप्त नहीं होता। इसलिए ध्यान रखें, मिलेगा लेकिन शनै शनै मिलेगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सर्वप्रथम अपनी आसन पर विजय प्राप्त करो। धीरे धीरे बैठने का प्रयास करो। 2 घंटे बैठे, नाम जपें। बैठे तो अपने मन को केंद्रित करें। बैठे तो यथासंभव यही सोचे, बाहर का आवरण हमें नहीं सुनना है, बाहर हमें ध्यान नहीं लगाना है। हमें मन में सिर्फ नाम जपना है। त्राटक की जो साधनाएं होती हैं तंत्र में, एक जगह देखा जाता है
14 घंटे 16 घंटे जो हम देखेंगे, जैसा कहेंगे वैसा अगला व्यक्ति करने लगेगा। तो साधनाएं हैं। इसलिए कल तक आप 4 घंटे नहीं बैठते थे, और जब से कथा पंडाल में आप आ रहे हैं, आपने 3 दिन हो गए, आदत बन गई आपकी। बनी कि नहीं बनी? इससे पूर्व आप अपने घर में कल से कथा पूरी हो जाए, 7 दिन बाद आप नहीं बैठेंगे 4 घंटे। पर पिछले 3 दिनों से आप यहाँ रोज आ रहे हैं, तो रोज 4 घंटे बैठ रहे हैं। धीरे 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 2 दिन आपके घुटनों में तकलीफ भी हुई होगी। हमारी आदत है 8-9 घंटे बैठने की, 22 वर्षों से यही कार्य कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों के लिए तो, क्योंकि आपकी नित्य क्रिया नहीं है, वो धीरे धीरे सनई सनई करिए। जितासनो जितश्वासो 3 प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं। बाबा रामदेव कराते हैं अनुलोम विलोम। वो एक से स्वर छोड़ा जाता है, श्वास दूसरे से लिया जाता है। हमारे यहाँ विधा में बताया गया 3 प्राणायाम होते हैं। कुंभक, श्वास को लेना, पूरक, श्वास को रोकना, और रेचक, जो भीतर श्वास है उसे छोड़ना। हमने श्वास को रोक ली, खींचा 10 सेकेंड, 20 सेकेंड रोका, और जब छोड़े तो उसे 30 सेकेंड में छोड़ना है। इसे कहते हैं प्राणायाम। शरीर की जितनी भी गंदगियां हैं, जितनी भी आपकी नसें चौक हैं, अथवा जो भी रोग होने वाले हैं, वो भी नहीं होंगे। इसलिए प्राणायाम प्रतिदिन करना चाहिए। निधिध्यासन, मेडिटेशन रोज करना चाहिए, ध्यान तो रोज करना चाहिए। हमारे यहाँ इतनी सारी विधाएं हैं, दवा गोली ना भी खाएं तो काम बन जाए। रोज व्यायाम करो, रोज योग करो, आवश्यकता ही नहीं। अच्छे बनकर रहो। कर्म की गति प्रत्येक व्यक्ति को ग्रसित करती है, कर्म छोड़ता नहीं है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। हर किसी को भोगना, जो आपने पिछला छोड़ा है वो आपको मिलेगा। आरंभ हुआ और भोगना शुरू। तो ध्यान रखना, दुख मिला हुआ है, प्रारब्ध में कुछ गलती हो गई थी। आज सुख मिला हुआ है, प्रारब्ध में कुछ अच्छा किए थे, इसलिए वो भोग रहे हैं। और आज का जो वर्तमान चल रहा है, भूत जो हो गया, वर्तमान और भविष्य को सुधारना है। जिसने वर्तमान को सुधार लिया, उसका भविष्य सुधर जाएगा। प्रयास करे कि अपने हाथों से चींटी ना मरे, भोगना पड़ेगा ही नहीं। मां भक्त जगदम्बा के परम भक्त हुए काली के, विवेकानंद जी के गुरु, क्या नाम था उनका? रामकृष्ण परमहंस। गले में कैंसर हो गया। मां काली आती, अपने गोद में उन्हें 6 महीने का बच्चा समझ के बैठा लिया। रोज रामकृष्ण, योगी जन जान पाते हैं ना जिनका प्रभाव, वेद भी जिन्हें नैति नैति कह के पुकारते हैं, वे जगदम्बा का योगी जन असंख्य वर्षों तक तप करते हैं, कहीं जाके 1 सेकंड के लिए दर्शन हो पाते हैं। और धन्य वे रामकृष्ण परमहंस। कलकत्ता आप जाएंगे तो देखेंगे कि उनके बहुत सारे मंदिर और आश्रम आपको मिलेंगे। वे काली के परम भक्त थे। रोज बुलाती और घंटे भर उन्हें अपने गोद पे बैठा। गले में कैंसर हो गया, खाते ना बने, पीते ना बने। उनसे कहा गया कि आप जगदम्बा से कहते क्यों नहीं हो? कल वो आ गए थे ना, इसलिए हमने इस कथा को कल ही सुनाने वाले थे। काली जी आप लोगों के सामने आ गए थे। कह देना मां से, मां के लिए क्या रखा हुआ है, ऐसे स्पर्श करेंगी और रोग दूर हो जाएगा। संकोच करने लगे कि कैसे कह पाएंगे। अरे बोले वाह, हम बच्चे, वो हमारी माँ है। बेटा अपने माँ से नहीं कहेगा, पिता से नहीं कहेगा, किससे कहेगा? कह देना आज। ठीक है। 4 बजे माँ आई। रामकृष्ण कहाँ गए? हाँ माँ आया।
और जैसे आए गोद पे बैठा लिया। 2 दिन से कुछ खाया नहीं था, लेट गए, रोने लगे, आंसू बहे साड़ी में, और माँ के उरू घुटने से नीचे जब वो आंसू स्पर्श हुआ, जगदम्बा ने कहा तू रो रहा है? तो मुंह को घुमाया, क्यों रो क्यों रहा है, क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा कष्ट था। क्या कष्ट है बता मेरे को। बोले खाते नहीं बन रहा है, 2 दिन से कुछ गया नहीं है पेट में। क्या वे जगदम्बा कुछ पता नहीं थी, उन्हें जानकारी नहीं थी? सब कुछ पता था, फिर भी आपसे जानना चाह रही थी। अब भगवती काली का विकराल स्वरूप अच्छे अच्छे तो सामने नहीं खड़े हो पाते, आपने कल देखा भी था। और वे प्रेम से रोज वात्सल्य भाव से रामकृष्ण परमहंस को रोज ही बच्चे के तरह खिलाता। क्या चाहता है? अभी तेरे रोग से तुझे मुक्त करा दूं, एक क्षण में तेरे रोग से तुझे मुक्त करा दूंगा। होगा क्या? कुछ समय का जो कष्ट है तेरा, उसका काल, उसका समय कुछ दिनों का है, उसके बाद में तुझे सुख प्राप्ति हो जाएगी। मैं खाऊंगा कैसे तब तक? मां ने कहा कि मैं कैसे खाती हूं? बोले आपके भक्त आपको भोग लगाते हैं और आप पा लेती हैं। जब मैं खा सकती तो क्या तू नहीं खा सकता? बोध हो गया। जब मेरे भक्त मुझे भोग लगाते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, ओ सिया राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। बाबा तुलसी ने वही देखा, चराचर में जो व्याप्त है, व्यापेति व्यापनोति असौ इति विष्णु, जिस जो कण कण में समाया हुआ है वही विष्णु है। मेरी सत्ता तो कण कण में है। जब मेरा भक्त मुझे भोग लगाता है, मैं ग्रहण कर सकती हूं अनेकों मुखों से, तो क्या तू ग्रहण नहीं कर सकता? और प्रारब्ध, प्रारब्ध हर किसी को भोगना पड़ता है। 5,000 रुपए की गुप्ता जी की दुकान में आपने उधारी कर दी है, दीपावली का समय आया, 2,000 रुपए का आपको पुनः किराना लाना है। कहेंगे कैसे, तो बाबूजी से फोन करवा दिए, आप थोड़ा बोल दीजिए, आपके तो बड़े अच्छे मित्र हैं, ठीक है दे देना भाई। चंपालाल जी आ रहे हैं, पहुंचे चंपालाल जी, आपको दे तो देगा, लेकिन 5 और 2 7 की कलम हो जाएगी। आप ये ना सोचे कि उनके फोन जाने से पिछली कलम हमारी कट गई। वो ज्यों की त्यों है, वो 5 तो आपके हैं ही हैं, नया जो आपने उधार ले गया है वो 2 और प्लस हो गया, ये आपको देना ही देना है। ठीक इसी प्रकार हमारे द्वारा जो कर्म होता है वो क्रियमाण कहलाता है। एक संचित है और एक प्रारब्ध है। प्रारब्ध किस तरह है? दर्जी ने कपड़ा सिला, रात्रि का समय बंद हुआ, दुकान बंद करने का समय आया, 9 बज गए, सभी ने कहा चलो चलो अब घर चलते हैं, दुकान बंद की है। अधूरा जो शर्ट बना रहे थे वो रह गए। प्रातः काल 10 बजे दुकान खुली, आए सफाई की, अगरबत्ती लगा करके पुनः उसी शर्ट को बनाएंगे ना जो कल रात में अधूरी छूट गई थी। इसी तरह जो हमने कर्म को छोड़ दिया है, शरीर नष्ट हो गया, मर गए, नया शरीर मिलता है तो वो शुरुआत वहीं से होती है, दुख भोगना सुख भोगना। इसलिए ध्यान रखें, जीवन दुर्लभ है, बार बार हमें
मनुष्य योनि या अन्य योनियों में ही क्यों पहुंचाया जाता है? काल की गणना, यथावत जो आपने जिस कार्य के अनुसार कार्य किया हुआ है आपको वहां पहुंचा दिया जाएगा। एक पंच का चुनाव लड़े हैं, विजय होंगे तो आगे पहुंचेंगे ना। और सरपंच से ऊपर, वीडीसी उसके ऊपर, जिला बच्चा परीक्षा में पास होगा 5वीं तो 6वीं में जाएगा। पास ही नहीं हुआ तो कैसे पहुंचा देंगे उसे? क्रम है, सिस्टम बना हुआ है पूरा। राजन, आसन पर विजय प्राप्त करो, श्वास पर विजय प्राप्त करो, संग पर विजय प्राप्त करो, सत्संग करो, अच्छे लोगों का संग करो। शास्त्र कहता है ब्राह्मण की हत्या करने वाला, शराब को पीने वाला, पर स्त्री का हरण करने वाला और चोरी करने वाला और इन चारों के जो साथ रहता है, इनका संग करता है, ऐसे 5 लोगों को महापातक दोष लगते हैं। ब्रह्म हत्या सुरापारम स्तेय गुर्वांगना मना। अच्छा से अच्छा संग करो, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। एक आदमी मार्ग से चला जा रहा था, देखा सुंदर बगीचा और बगीचे में लगे थे पके पके आम। देखा किसने? आंख ने, गए पांव। देखा आंख ने, गए पांव, तोड़ा हाथ ने और चखा रसना ने। इतने में आया माली और दिया पीठ में 2 डंडा। चोरी करके खा रहा है आप और पिटे पीठ। बेचारा रोते रोते जा रहा था। एक सज्जन मिले, बोले क्यों रो रहे हो? बोले क्या बताएं हम। माली ने 2 डंडा मार दिया। बोले क्यों? बोले हमने आम तोड़ा। गलती किसकी थी? बोले देखा आंख ने, हाँ तो गए पांव, ठीक है, और तोड़ा हाथ ने, वो भी ठीक, और चखा रसना ने, रखा पेट ने और पिटे पीठ। अरे तो उत्तर भी तो इसी में है। जिसने सबसे पहले देखा था रोया किसने? जब पीठ पे डंडा पड़ा तो आंसू कहां से आया? तो बोले आंखें से आया। तो जहां से शुरुआत होती है कारभाषा। सूर्य आपको लग रहा है कि पूर्व से चलकर पश्चिम में पहुंच गया है, तो क्या कल पश्चिम से उदित होगा? पूर्व से ही होगा। जहां से कर्म आपने शुरुआत की है अंत वही होगा। सिस्टम बना हुआ है। राजन, जित संगो जितेंद्रिया, 10 इंद्रियों में एक इंद्रिय भी जिसकी निग्रह हो जाती है, वशीभूत हो जाती है, विंध्यस्तरे सागरम। महाराज दशरथ को इसलिए दशरथ कहा जाता था क्योंकि उन्होंने अपनी 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त की हुई थी, इसलिए उन्हें दशेंद्र कहा जाता था। दशरथ, हमारा भी तो दशरथ है। हमारा शरीर में भी तो 10 इंद्रियां हैं हमारे शरीर में। एक इंद्रियों में भी यदि आपने निग्रह कर लिया, हम जो देखना चाहें आंख भर देखें। ऐसा ना हो कि जो आंख देखना चाहे भाई हम देख रहे हैं। हम जहां जाना चाहते पांव वहां जाएं। ऐसा ना हो जहां पांव जाना चाह रहे हैं वहां हम चले। गाड़ी को हम चला रहे हैं, जिस गली पे हम ले जाना चाहें गाड़ी उस गली पर जाए तो ड्राइवर। इसलिए राजन, ये 4 बातें विशेष करके, जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिया। परमात्मा का स्नेह स्नेह धीरे धीरे ध्यान करो। प्रभु कैसे मिलेंगे? प्रभु कैसे होंगे? एक भक्त भगवान की पूजा का अर्चना करना चाहता था, थोड़ा कंजूस था। कैसे पूजा करूं? तो भगवान की 2 तरह की पूजा होती है। एक होती है सकाम पूजा, बाह्य रूप से जो आप यज्ञ में 16 प्रकार के उपचार से रोज यहाँ पूजन होता है। और एक होता है मानसिक पूजा, मन में ही भगवान को बुला लिए। तो एक भगत जी थे, वे गए निम्बार्क के आचार्य थे उनके पास। उनसे जाकर उन्होंने कहा कि महाराज श्री, मुझे कोई ऐसा लघु उपाय आप बताएं जिससे मैं पूजन कर सकूं।
बहुत सरल है। पूजा शब्द की विशेषता क्या है? पूजा किसे कहते हैं? पू शब्द कहते हैं ऐश्वर्य को, जा शब्द कहते हैं जानने योग्य। जिसने परमात्मा के षड ऐश्वर्य को पहचान लिया उसने पूजन कर लिया। परमात्मा भगवान बनने के लिए 6 उपलब्धियां होनी चाहिए, उसे ही पूजा है। जब चाहे तब पानी बरसा दे, असंख्य सेना बना दे, सृष्टि बना दे, स्वयं को लुप्त कर ले, ये सब भगवान के लक्षण होते हैं। साधारण पुरुष में ये होते नहीं है। अणिमादि सिद्धियां प्राप्त तो कर लेता है पर पूरी नहीं कर पाता, वे कर लेता है तो निधियां नहीं कर पाता, इसलिए वो भगवान नहीं बन पाता। इसलिए परमात्मा की, ब्रह्म की सत्ता है। वो साकार और निराकार दोनों स्वरूप में चलता है। जैसे परमात्मा अभी भी है, वायु चल रही है लेकिन दिखाई दे रही है क्या? पर्दे हिल रहे, इससे बोध हो रहा है कि हवा है लेकिन दिखाई किसी को नहीं दे रही, उसे ब्रह्म कहते हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको आगे कि ब्रह्म कैसे बना, ईश्वर कैसे बना और वही भगवान कैसे बना। एक ही चीज को 3 प्रकार के नाम दिए गए। जैसे बच्चा बाल्यपन में बच्चा था, फिर युवावस्था में बड़ा हुआ और वृद्धावस्था में आके बुजुर्ग हो गया। ठीक इसी तरह परमात्मा की भी सत्ता है, जो साकार, निर्गुण, निराकार, सगुण, साकार के रूप में अवतरित होता है। उसे लगा कि मैं भगवान का भजन करूं। पूछा, गुरुदेव ने कहा मन से भजो। कैसा करूं? जिसमें खर्चा बिल्कुल ना हो। हाँ बोले, बिल्कुल खर्चा नहीं होगा, ठीक ना हो, शुद्ध वस्त्र पहनो, आसन पर बैठ जाओ, भगवान का ध्यान लगाओ। मैंने बिहारी जी को बुला लिया, श्री ठाकुर जी को सुंदर मैंने चांदी के बर्तन पे रख दिया, आवाहन करके उन्हें बैठाला, स्नान कराया, सुंदर वस्त्र से पहुंचा। उसके बाद में पंचगव्य से स्नान कराकर शुद्ध यमुना, गंगा जल आदि से स्नान कराया। वस्त्र से पहुंच करके मैंने सुंदर वस्त्र पहनाया, यज्ञोपवीत पहनाया, चावल आदि, कुमकुम आदि गंध से मैंने श्रृंगार किया, पुष्प की सुंदर सुंदर माला पहनाई, बिलपत्र, दुर्वा दल, तुलसी दल आदि चढ़ाया, आरती इत्यादि मैंने किया। और जो भोग लगा सकती हो यथा सामर्थ्य वो भोग लगाया। अच्छा, धीरे धीरे जब तुम करोगे तो ये मानसिक पूजन जो है तुम्हारी प्रबल हो जाएगी। अच्छा महाराज घर आया, उसने आरंभ किया, नहा धो करके शुद्ध आसन पर बैठ जाए, भगवान का ध्यान लगाए। प्रभु आइए। और बैठे बैठे मन से ही बड़ा सा चांदी सा पात्र बुला लिए था, उसको ऊपर में उन्होंने बर्तन में रखा, भगवान को स्नान आदि कराया, पंचगव्य से स्नान कराया, दूध, घी, शक्कर, शहद आदि से, पुनः गंगा जल से स्नान करा के सुंदर वस्त्र से पहुंच दिया, भगवान को नए रेशमी वस्त्र पहनाया, तुलसी आदि की माला धारण कराई, मुकुट धारण कराया, गंध आदि से तिलक किया, बिलपत्र, दुर्वा दल आदि चढ़ाया, अगरबत्ती दिखाया, दीपक लगाया। अब भोग लगाने की बारी आई तो आज रबड़ी का भोग लगा दिया। शाम को पुनः बैठा, पूरी क्रिया यही किया। तो सोचा आज सुबह तो रबड़ी खिलाया था, एक काम करता हूँ अभी शाम को दूध का भोग लगा देता हूँ। तो सोचा कि दूध ऐसे नहीं चढ़ाता, 2 चम्मच उसमें शक्कर डाल देता। तो वो 2 की जगह 1, 2 और 3 चम्मच डल गई। तो उसे लगा कि अरे बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा, भगवान क्या कहेंगे। तो 1 चम्मच निकालने लगा। जैसे ही निकालने को उद्यत हुआ, भगवान ने तुरंत आके हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहा है? एक तो मन से लगा रहा है, मानसिक प्रत्यक्ष रूप में भी लगाता तो ठीक है, इतना कंजूस। भक्त ने जैसी आंख खोला जो देखा चतुर्भुज रूप में भगवान हाथ पकड़े। क्यों भाई, कम से कम शक्कर तो मत निकालो। मैं सोच रहा था कि 1 चम्मच कल काम फिर पुनः पड़ जाता। ऐसे भी लोग जिनको ये लगता है। नहीं, लक्ष्मी के 4 पुत्र हैं, कंजूस, मक्खी चूस, उदार और दाता। वेदांत का विषय है, लेकिन आप लोग ऐसे ना बने, आप उदार और दाता ही बने।
धन की तीन ही गति प्यारे, दान, भोग। जो कुछ जीवन में कमाया है पहले परिवार और स्वयं पर खर्च करो। ईश्वर ने सामर्थ्य बनाया हुआ है कि हम सामर्थ्यवान हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, तो फिर उसे दान में लगाओ। और नहीं तो तीसरी उसकी क्या गति होगी? ना आपने पाया न कहीं दिया, कौन ले जाएगा उसे? बताओ। एक राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया पूरे शहर में, मरने के बाद क्या होता है कौन व्यक्ति हमको बताएगा? जो व्यक्ति हमको बताएगा उसे कल मैं 1000 सोने के सिक्के दूंगा। एक कंजूस आदमी था, धन धाने से संपन्न था, सब कुछ था घर में। नगर में ढिंडोरा पीटने वाले आए। सुनो सुनो, राजा साहब ने कहा है जिंदा जो व्यक्ति मरेगा उसको ले जाया जाएगा शमशान भूमि में, गड्ढा खोद करके गड़ा दिया जाएगा, 24 घंटे उसको समाधिस्थ रखा जाएगा। 24 घंटे के बाद में यदि वो जीवित हो जाता है तो उसके साथ जो प्रतिक्रिया होती है वो राजा साहब को बताना होगा। बच गए तो बता दोगे और मर गए तो जय राम जी की। अब लोगों ने शर्त को सुना, कोई मानने को तैयार नहीं। अब ये कंजूस आदमी था, इसके कान तक सुनाई पड़ा। हाँ बोले, हम तैयार हैं मरने के लिए। बोले आप? बोले हाँ। पत्नी ने कहा कि दिमाग खराब है क्या, घर में कोई कमी है, मरने को जा रहे हो? अरे रहने दो, सब कुछ है भगवान की कृपा से, चुप रहे। क्रिकेट करते रहती है, फटकारा। तेरे को पता नहीं 1000 सोने की मोहरें मिलेंगी। कितनी? सिर्फ 24 घंटे में करोड़पति बन जाऊंगा। उसने कहा ढिंडोरा पीटने वाले सुनो, ढोल बाजे बंद करो, चुपचाप जाओ, राजा साहब को बोलो आधे घंटे में उनके राजमहल में पहुंच रहा हूं। अच्छा ठीक। परिवार वालों ने समझाया, बच्चों ने समझाया पिताजी रहने दीजिए, इतनी भी कंजूसी ठीक नहीं है, हद कर दी है आपने, मरने को जा रहे हैं। बड़ा मैं हूं क्या, मुझे अगर बताओगे मुझे क्या करना है? इतना नहीं पता। अति कंजूस, 1 रुपए का भी दान ना कर। एक भिखारी मिला मार्ग में, उसने कहा बाबूजी कम से कम एक ढेले ही दे दो, एक आना। तुमको पता है हमने कभी अपने जेब में हाथ ही नहीं डाला, तुम दान की बात करते हो। वो पीछे लग गया भिखारी, कुछ तो देना पड़ेगा महाराज, आज तो आपके हाथों से लेके रहूंगा। तो मार्ग में एक जगह बादाम के छिलकों का ढेर लगा हुआ था। बादाम के छिलके का ढेर में से एक मुट्ठा उसने छिलका उठाया और उस भिखारी को दे दिया, ये ले। उसने कहा बादाम का छिलका ये कोई खाने योग्य थोड़ी वस्तु है, अब मेरे से बहस नहीं कर, आगे चल। और छिलके देकर वो तो चल गया राजमहल में। राजा साहब की जय हो। अच्छा तुम ही भागा दो? हाँ। बोले हम मरने को तैयार हैं। ठटरी बंधी, बांस, सफेद कपड़ा और गुलाल, जय हो भगवान। 4 लोगों ने उठाया, सब कहते जाते राम नाम सत्य है। अब वो खुले आसमान को आंखों से देखे, वाह प्रभु, पहला आदमी हूं दुनिया का जो जीवित ठटरी पे लेट करके जा रहा हूं शमशान भूमि में। लोग हंसे, कैसा मूर्ख आदमी है, मरने को तैयार है जिंदा होते हुए। उसे तो लोभ था। राजा साहब ने कहा कि तुम चिंता ना करो, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, बस तुम्हें समाधि में भीतर रहना है रात भर। 24 घंटे तुम्हें समाधि में रखा जाएगा। 2 हम पाइप दे देंगे, नली डाल देंगे जिससे वायु आदान प्रदान होते रहेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। गड्ढा खोद के तैयार, लेटाया गया समाधि में, 2 पाइप लगा दिए, मट्टी डाल दी, पूरी समाधि पैक। बस वो 2 छिद्र जो थे पाइप के, उससे आधा इंच पाइप डाल आए। रात्रि का समय हुआ, जो सैनिक पहरेदार राजा ने रोका रखा था, बोले शमशान भूमि में कौन रखता है, अपन भी घर चल। ये दोनों वहां से चले गए। अब ये अकेला
चंद्रमा की शीतल छाया और उसका वह दिव्य प्रकाश वह आ रहा था। तो प्रकाश के आते ही उसे एक भयानक सर्प की आवाज सुनाई पड़ी। उस सर्प फुसकारते फुसकारते उसी छिद्र के पास में आ रहा था। अब ये पसीना छोड़े, इसने विचार किया यदि ये छिद्र से अंदर आ गया तो रात भर में 100 बार काटेगा, और जब काटेगा तो मैं बिल्कुल नहीं बचने वाला। हे भगवान, कैसे भी करके आप इस सर्प को भीतर न आने दें, मेरे प्राणों की रक्षा करे प्रभु। जो कुछ है सब कुछ दे दूंगा। अति लोभ के कारण में आ गया था, कहां की लालच कर बैठा था। हमारे मध्य में योगी राज महापुरुष पधार रहे हैं। सम्राट श्री कनक बिहारी दास जी महाराज, उनका स्वागत है। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मैं चाहूंगा सभी लोग खड़े हो जाएं एक बार। ध्येयं सदा परिभवाख्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् हृद्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हरिः ओम्। स्वस्ति न इन्द्रो वृत्रस्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आदरणीय मोनू भैया और गोलू भैया, आप दोनों से निवेदन है आप मंच पर पहुंचे। भद्रं कर्मणेभिः शृणुयाम देवा भद्रं रक्षेमारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः प्रकृतस्वामरुतः प्रश्निमातरः शुभं व्यजावानो विदते कुजगमयः अग्निर्जिव्यः मनवः शौर्यचक्षसो विश्वेनो देवा अवसाग्यमन्निः। वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यास्तु हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हमारे बीच में यज्ञ सम्राट पधारे हुए हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार करतल तालियों के द्वारा उनका अभिवादन करें, स्वागत करें। महाराज श्री से निवेदन करूंगा कि आप भी भक्तजनों को कृतार्थ करके संबोधित करें। आपको सदैव इसी तरह वे आशीर्वचन दें। माला पहनाएं। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष सरोरुबाहवे सहस्रधाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। जीवन में सारे लोग अपने मार्ग से भटक जाते हैं। शास्त्र कहते हैं युगांते प्रचलेन मेरु कल्पांते सप्त सागरा। जब एक युग बीतता है तो मेरु पर्वत चलने लगता है, जब एक कल्प बीतता है तो सातों सागर चलने लगते हैं। साधुओं प्रपन्नार्था ना चलाती गदा चला, लेकिन एक साधु अपने मार्ग से कभी अड़िग नहीं होता, वो सदैव ही विद्यमान रहता है। और साधु नाम हृदयम मह्यम, भगवान कहते हैं लक्ष्मी साधु मेरा हृदय है। ऐसे महापुरुष जब हमारे यज्ञ में पधारते हैं वो यज्ञ धन्य हो जाता है। जहाँ महापुरुष निवास करते हैं उनकी चरण रज मिल जाना ही कृतार्थ करने लायक होती है। और आपके बीच में तो युग पुरुष यज्ञ सम्राट पधारे हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराज श्री, आप पधारे, बहुत बहुत साधुवाद। बड़भागी सहजता से कुछ मिलते ही नहीं है, लेकिन यहाँ सब कुछ सहज है। बोले क्यों?
बोले मेरी शरण में आए हुए हो। मेरी शरण में भक्त और भगवान। भागवत का अर्थ क्या है? भगवता प्रोक्तम इदम भागवतम, जो भगवान का हो जाए, जो भक्त भगवान का हो जाए उसे भागवत कहते हैं। तो यहाँ भक्त और भगवान का ही सम्मेलन है। यहाँ आप देख रहे हैं और उनके दर्शन कर रहे हैं। आप भी बड़भागी हैं जैसे महापुरुषों का दर्शन कर रहे हैं। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। अस्तु। भज नारायण नारायण नारायण, भज नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भस्मन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमदादि शंकराचार्य प्रभु ने जब मठों की स्थापना करी तो कहा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरयेत्। हर वह सन्यासी नारायण का स्वरूप कहलाता है। ऐसे पूज्यपाद महाराज जी हमारे कथा पंडाल पर इस यज्ञ पर पधारे हैं, जिनकी चरण रज से सारे भक्त आनंदित हो रहे हैं। आपको बार बार साधुवाद देता हूँ महाराज श्री। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। मन में बार बार विचार करता है, हे प्रभु ये फुसकारते फुसकारते जो ब्याल अही आ रहा है, कदाचित यदि इसने भीतर प्रवेश कर गया तो काट काट के मेरे तो प्राण ही ले लेगा। प्रभु जो कुछ है सब कुछ दे दूंगा, बस आप एक अहेतु की कृपा कर दें, ये सर्प भीतर ना आ पाए। वो प्रार्थना कर रहा था, भगवान ने चमत्कार दिखाया। जिस भिखारी को उसने बादाम के छिलके दिए हुए थे, वो भिखारी ही आ पहुंचा संसार। और ऐसे वह छिलकों को उछालते हुए चल रहा था। अपनी झोली में बादाम के जो छिलके रखा हुआ था उसने उसे उछालते फेंकते हुए चल रहा था। दो छिलके आए, दोनों छिलके के ऊपर आके रुक गए। सर्प आया और छिलकों ने उस द्वार को बंद कर दिया, छिद्र को, तो सर्प ने रास्ता बदल दिया। छिलकों के आते ही वे जो छिद्र थे वे बंद हो गए। धीरे धीरे वायु आ रही थी, जा रही थी। प्रातः काल हुआ, राजा 4 बजे से समाधि के पास पूरा कैबिनेट मंत्रिमंडल लेकर के जा पहुंचे। बचा है क्या मरा है? पूछेंगे इससे क्या हुआ, क्या महसूस किया तुमने मरने के बाद, बताओ हमें क्या गतिविधियां होती हैं। समाधि निकाली गई 6 बजे, 24 घंटे पूरे हुए। निकलो भगत जी, निकलो निकलो बाहर निकलो। अरे वाह, आप तो जीवित हो, दिक्कत तो नहीं गई, व्यवस्थाएं ठीक थी रात्रि में? क्या खाक व्यवस्थाएं ठीक थी आपकी। भगवान का लाख लाख शुक्र है वो सर्प भीतर नहीं आया।
राजा ने कहा चलो तुमको हम प्रोत्साहन देते हैं, 1000 रुपया। अरे बोले महाराज आपकी आप रखो, मैं तो जा रहा हूँ। घर घर के बाहर आया, स्टॉल लगाया, जितनी संपत्ति थी सब लुटाने लगा। पति ने कहा क्या हो गया, आप तो कमाने गए थे, लालच में 1000 रुपये को मरने को तक तैयार हो गए थे, आखिर आप ऐसा क्या हो गया जो लुटाने को तैयार हो गए। बोले तू नहीं जानती, छिलके दिया था, उन छिलकों की वजह से आज तेरे सामने दिख रहा हूँ। जब इन रुपयों को दूंगा तो ना जाने कौन सा पद प्राप्त हो जाएगा। जो छिलके ने मेरी जान बचा ली। अनुमान लगा लीजिए, एक छिलकों का दान हमारे जीवन को वह दान दे सकता है, तो हमारे दिया हुआ दान अन्न धन क्या नहीं दे सकता हमको। संत दर्श को आइए तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। महापुरुष जहाँ रहते वहां आना चाहिए, संत का दर्शन हो चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, स्थूलो ब्रह्मा, उस स्थूल परमात्मा का, सूक्ष्म परमात्मा का भी जीव को ध्यान करना चाहिए। वो चाहे परमात्मा को अनेकों रूपों में देख सकता है। वेदियो विदान वेदान अधीतेचा यथाविधि। भगवान को जानने के लिए 5 स्वरूप बताए हुए हैं तो अनेक प्रकार के मार्ग। अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम के तीर्थ पंचकम। अस्ति माने है, भाति माने नहीं। जो नहीं है फिर भी दिख रहा है, और जो है वो अपने आप को छिपा लिया हुआ है, यही माया है। भगवान शब्द में कितने अक्षर होते हैं, घटाओ। भा शब्द किसका होता है, हमारा शरीर पंच तत्वों से निर्मित है, और वे पंच तत्व भगवान शब्द में निर्मित है। कैसे, भा से भूमि धरती, गा से गगन, 2 हो गए। वा से वायु, वा में आ है, आ से अग्नि, कितने हो गए 4, और ना से नीर 5। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 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 पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये भी 5 तत्व ही हैं जो हमें निराकार रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में नित्य ही स्पर्श कराते हैं। अग्नि को हम देख लेते हैं, वायु का स्पर्श हो जाता है, यही भगवान है जिसका हमें बोध हो रहा है, जो निराकार रूप में दिख रहा है। सत्ता उसी की है। आज जिस वायु को लेकर के हम इतना छोड़ते हैं, 24 घंटे में 21,600 श्वास छोड़ते हैं। आईएएस में पूछा गया था कितनी, 21,600 श्वास छोड़ने वाला यह शरीर प्रतिदिन। आज जिस वायु की हम उसकी विशेषता को नहीं पहचान पा रहे हैं, विगत वर्षों पूर्व जो कोरोना काल आया था, 2-2 मिनट की वायु नहीं मिल पाई लोगों को। ऑक्सीजन चाहिए महाराज, ऑक्सीजन चाहिए। ईश्वर ने जो दिया हुआ है उसकी कद्र कीजिए, प्रकृति का संरक्षण कीजिए, पौधे को निरूपण कीजिए, प्रकृति को सुंदर और स्वच्छ बनाइए। ये हमारे द्वारा ही निर्मित है, हमारे द्वारा अपराध होंगे, भोगेंगे भी हम। भगवान कहते हैं वाल्मीकि रामायण में, हे हनुमान, मेरे लिए रावण और रावण की लंका को मारना बड़ा सहज नहीं था। कराग अंगुली प्रेरणा
अपनी कनिष्ठिका अंगुली को टेढ़ी मात्र करता, सबसे छोटी अंगुली को, तो रावण की पूरी लंका एक क्षण में नष्ट हो जाती, यहां से बैठे बैठे रिमोट की तरह। ये तो मेरी लीला थी प्यारे, जो मुझे करना था। रावण इतना विकट नहीं था, इतना भारी नहीं था, इतना प्रतापी नहीं था जो राम जैसे ब्रह्म को स्पर्श कर ले, उसकी सत्ता नहीं थी इतनी। प्रभु को लीला करना था। इसलिए जब आपके पास में कुछ आ जाए तो उसकी कद्र करिए, उसकी इज्जत कीजिए। ये ईश्वर ही है, ये उसकी ही सत्ता है जो हमें स्पर्श कराते हैं बार बार। ये उनकी ही अनुग्रह है, उनकी ही अनुकंपा है। श्री मैत्री जी का संवाद आता है विदुर जी के साथ। सौनक जी कहते हैं सूत जी महाराज, इसी संवाद में श्री विदुर जी महाराज को जब भगा देता है दुर्योधन, तो वे भगवान की परम गाथा को श्रवण करने के लिए मैत्री मुनि के आश्रम पर जाते हैं और मैत्री जी उन्हें दिव्य भागवत कथा को श्रवण कराते हैं। सर्वप्रथम सूत जी महाराज नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और विदुर जी महाराज को मैत्री जी महाराज कथा सुना रहे हैं। अभी 2 प्रवक्ता और आएंगे आगे। ये ब्रह्मा जी किसका ध्यान करते हैं? एक दिन नारद बाबा ने पूछा, पिताजी आपके ऊपर भी कोई सत्ता है, आपके ऊपर भी कोई भगवान है जिसका आप ध्यान करते हैं? कौन है वो भगवान? कृपा करके मुझे बताएं। ब्रह्मा जी बोले, बेटा जब संसार में कुछ नहीं होता, नारायण शब्द का अर्थ क्या है? नार कहते जल को, नारम जलम शयनम अयनम असौ इति नारायण। भय प्रकृति पुरुष लय काल में वही आदि में रहता है, सत्ता बनाने पर मध्य में निर्मित होता है जो पालित हो करता है, और लयकालीन समय में संपूर्ण सृष्टि को अपने उदर में धारण कर लेता है। आदि मध्य और अंत में जिसकी एकमात्र सत्ता होती है वो प्रकृति पुरुष। प्रकृति पुरुष की जब इच्छा हुई, उसने विचार किया कि मुझे प्रकृति बनाना चाहिए, तो चिदविलास वैपुंज आया और उसने देखा कि सारे संसार में जल ही जल है, कुछ नहीं था। संपूर्ण पृथ्वी जल में निमग्न थी। उस प्रकृति पुरुष का मन हुआ शयन करने का, तो सो गया। कहां पे सोया? तो बोले नार में। पानी ही था, धरती तो थी नहीं। तो नारम जलम शयनम, और जब चेतना शक्ति ने उसे जागृत किया, उसका नाम पड़ गया नारायणम। उसे ही नारायण कहते हैं। उस नारायण की नाभि कमल से, उसके तंतु से मेरी उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा की। मैं अनेकों वर्षों तक उसी कमल की डंडी पर ऊपर नीचे होते रहा। अनेकों वर्ष बीत गए, तब 2 शब्द सुनाई पड़े, तप करो, तब मेरी तुम्हें प्राप्ति होगी। मैंने तप किया और भगवान नारायण ने मुझे दर्शन दिया। मेरे से कहा कि जाओ सृष्टि बनाओ। मैंने सृष्टि का निरूपण करना चाहा। भगवान के 24 अवतारों में से प्रथम अवतार मैंने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों कुमारों को कहा तुम्हें जाकर के सृष्टि का संरचना करना है। उन्होंने मना कर दिया। वे 60 वर्ष के थे, लेकिन चारों कुमार 16 वर्ष के दिखाई देते थे, इसलिए उन्हें कुमार कहा जाता था। अथवा उन्होंने विवाह नहीं किया था, इसलिए उन्हें कुमार कहते थे। ब्रह्मा जी को स्पष्ट मना कर दिया संकादियों ने। जब मना कर दिया, ब्रह्मा जी अति क्रोधित हुए। कैसा करूं सृष्टि का निरूपण? तो ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से एक रुद्र उत्पन्न हुआ, रोने लगा। रोने लगा तो ब्रह्मा जी से पूछा आदेश कीजिए, मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी बोले जाओ सृष्टि बना सकते? बोले हाँ जरूर बनाओ।
उस रुद्र ने भूत प्रेत पिशाच बैताल डाकनी साकनी आदि बनाना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी बोले रहने दो, हम ही बना लेंगे। वो रुद्र ही भगवान शंकर है, जिनके गढ़ हैं भूत प्रेत इत्यादि डाकनी शाकनी। हे नारद, मैंने अपने शरीर के द्वारा 10 पुत्रों को उत्पन्न किया और मानस के द्वारा मन से उत्पन्न हुए आप मारीची आदि वशिष्ठ आदि ऐसे 10 पुत्रों को मैंने जन्म दिया। अंत में ये सब तप करने चले गए। मनु और शत्रुपा का जन्म होता है। मैंने अपने दाहिने भाग से मनु को उत्पन्न किया। शत्रुपा से उनका विवाह हुआ, दोनों तप करने गए। उनके द्वारा मैंने मैथुन सृष्टि का निर्माण कराया। इसलिए आदि काल से हम सभी मनु की संतान हैं, इसलिए मनुष्य कहलाते हैं, मानव कहलाते हैं। उन मनु शत्रुपा के द्वारा मैथुन सृष्टि हुई। मानवीय सृष्टि के लिए जिनके 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत, और 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। देवहूति माता का विवाह हुआ ऋषि कर्दम के साथ। लाडली बेटी, असंख्य सुख घर में, सब कुछ होते हुए भी तब कर रहे थे महाराज कर्दम। भगवान नारायण पहुंचे, जाओ विवाह करो, सृष्टि की संरचना करना है। प्रभु विवाह तो कर लूंगा, लेकिन क्या आप मेरे पुत्र बनकर के आएंगे? भगवान बोले, तुम यदि चाहते हो, चाहूं तुम ही समान श्रुता, अवश्य आऊंगा, अभिलाषा पूर्ण करूंगा। कर्दम जी मान गए। जब भगवान ही मेरे घर में पुत्र रूप में जन्मेंगे तो क्यों विवाह ना करूं। बारात गई, देवहूति माता के साथ विवाह हुआ। घर आए, देवहूति मां ने पूछा, भगवान आपका निवास स्थान? ऋषि कर्दम ने कहा, ये 4x4 की जो कुटिया है, पर्ण कुटी, इसी में मैं रहता हूं, गृह प्रवेश कीजिए, दाहिना पैर भीतर लाइए। और जैसे माता देवहूति ने देखा तो असंख्य प्रकार के बिल बने हुए थे, सर्प के, मेंढक के, बिच्छू के, तुतैया के, भुरैया के छत्ते बने हुए थे। ऊपर देखा तो असंख्य प्रकार के घोंसले लगे हुए थे। उन्होंने पूछा, भगवान यहाँ तो असंख्य प्रकार के पशु पक्षी जीव निवास करते हैं, आप ईशान कोण में जो 2x2 का पट्टा रखा हुआ है, बस वही मेरा स्थान है, इसी पलंग में बैठता हूँ, इसी में शयन कर लेता हूँ। जय हो भगवान आपकी। ऐसा 20 लाख पुरुष मैंने तपस्वी नहीं देखा। एक क्षण के लिए क्रोध नहीं आया कि पिता के घर इतना बाहुल्य ऐश्वर्य मैंने देखा है, और आज यहाँ मेरे पिता ने किसके साथ मेरा विवाह कर दिया। देवी, अब बहुत समय हो गया, विवाह के उपरांत मैंने भजन नहीं किया, इसलिए आप घर गृहस्थी को संभालो, मैं तप करता हूँ। समाधि में बैठ गए। सहस्त्रों वर्ष उन्होंने तप किया। शरीर में झुर्रियां पड़ गई, शरीर शिथिल हो गया, केस इतने बड़े हो गए कि पशु पक्षियों ने दाढ़ी में आकर के घोंसले बना लिए। पक्षियों ने घोंसले बना लिए। रोज माता देवहूति आती, शरीर पर गीले कपड़ा लगाती, पहुंच देती। पातिव्रत स्त्री का धर्म भी यही होता है, उन्हें रोज भोग लगाती, और भोग लगाने के बाद में स्वयं पा लेती। विगत वर्षों के बाद में जब समाधि अवस्था से नेत्र खुले, तब तक दोनों अति वृद्ध हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे महाराज। अवस्था बदल गई। नेत्र खोला और जो देखा उन्होंने, देवी आप कौन है? कस्तम। ओहो महाराज, मुझे नहीं पहचाना? मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरा नाम देवहूति है, मेरे पिताजी का नाम, पूरे खानदान की कुंडली बताऊं? आहा, अभी तक आप कैसे रह रही थी? आप सेवा करती थी, आप तो समाधि में बैठे हुए थे। ओहो, क्षमा करें देवी, मैं भूल ही गया, भगवान का भजन करने में ऐसा ध्यान लगा, हजारों वर्ष बीत गए। हाथ पकड़ा, एक सरोवर में जाके स्नान किया। असंख्य दासियां आ गई, चुटकी बजाते ही महाराज एक विमान आया।